देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर जाइए ना। वो मतलब आप ही ने तो बोला था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो हाँ, मैं जाती हूँ। यामिनी भाभी, देखो भाई, आप लोग संभाल लीजिएगा। हाँ वरना भाभी प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राजू, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा बेटा? अच्छा जा रहा है। पता है राजू, गुरुजी है ना, वो कह रहे थे कि तेरी कुंडली में ना राहु थोड़ा खराब चल रहा है बेटा, इसलिए सारी मुसीबतें आ रही है तुझ पे। पर तू चिंता मत कर, डरना नहीं, मैं उसकी शांति करवा रही हूँ। हाँ मम्मी तो राहु में मुझे विश्वास नहीं है, ये सारी फिजूल की बातें हैं। राजू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे हर्ज क्या है बेटा? देख, छोटी मोटी पूजा और उपवास करने से अगर तेरी तकलीफ कम होती है ना, तो हर्ज क्या है? अब तू अपना काम करना बेटा। और राजू, आज का टिफिन मैंने भरवाया है, बताना कैसा हुआ है खाना। ठीक है मम्मी। मौसी। आशा, अरे तू 10 मिनट जल्दी आ गई। हाँ, मैं 10 मिनट जल्दी आ गई। उस यमफर मामी को मेरे गुस्से से बचाने के लिए वही ने जल्दी भेज दिया मेरे को यहाँ। तेरा गुस्सा? अरे मामी ने ऐसा क्या कह दिया कि तुझे गुस्सा आ गया? वो पावली का मामी क्या बोली ना, मेरे को समझ में नहीं आया मौसी, लेकिन डिफॉल्ट डाटा उसने मेरे को। तुझे डाटा? हाँ। अरे उसकी ये हिम्मत! उसे पता नहीं है सोसाइटी में तुझसे कोई पंगा नहीं लेता, सब तुझसे डरते हैं। वही तो, मेरे को बोली ना बोली कोई बात नहीं, लेकिन मौसी आपके बारे में और काका के बारे में भी कुछ भी बोलती रहती वो। क्या? मेरे और तेरे काका के बारे में क्या बोल रही थी? वो बोलती है कि काय बोलूं मैं आता? मौसी आज इतने सारे बर्तन। ओफो, आशा राजू के लिए खाना बनाया था ना, इसलिए शाम का भी खाना बनाना है मुझे। लो, मतलब मैं समझ गई। मामी तो बोलती ही रहती है, उसका तो काम ही बोलने का, लेकिन वंदना बहनी एक कान से सुनेगी दूसरे कान से निकाल देगी, ऐसा लगा मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहीनी ने तो उनकी बातों का अमल शुरू भी कर दिया लगता है। क्या बोल रही तू? क्या अमल, क्या शुरू किया? अरे आशा, मेरे और काका के बारे में क्या बोला उसने, बोल ना। वो बोल रही थी कि अग भाई पहले झाड़ू तो होने दो ना। वो आशा, जाने दे झाड़ू, तू बैठ के बता हम दोनों के बारे में क्या बोली। बोल, क्या बोली? वो मामी अपनी बहनी को बोल रही थी, गुड़िया तू घर के बाहर जा, जॉब ढूंढ, 4 पैसे कमा। हाँ तो अपनी वंदना बहनी बोली, मामी मेरे बच्चों को ख्याल कौन रखेगा? तो वो मामी बोलती है, गुड़िया आखिर तेरे सास ससुर किस दिन कमाएंगे? तूने इतना पैसा खर्चा करके उनको अपने घर के बाजू में रहने के लिए बुलाया है, तो उनका कुछ तो फायदा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा बोलती है वो। क्या बोलती है? वंदना ने क्या बोला? ओ मामी कान खोल के सुन लो, वो मेरे सास ससुर है। हाँ, मैंने उनको अपने बच्चों की ये और आया बनाने को यहाँ रहने के लिए नहीं बुलाया है। हाँ ऐसा बोली ना? नहीं ना, ऐसा बोली नहीं। मुझे भी लगा वही कुछ बोलेगी, लेकिन कुछ बोली ही नहीं वही। संभाल लेना मौसी, ओ मामी बहुत देड़शानी है, आपकी जैसे भोली नहीं है। देख लेना कोई वही को पट्टी पड़ा कर सचमुच आपको अपने बच्चों के आया बना कर ना रख दे। हाँ मामी ना, समधन जी आओ। मामी आप हमेशा घर में भी ऐसे सज कर रहती है? हमें तो ऐसे तैयार रहना पसंद है। हाँ। अभी तो वैसे हम वंदना के साथ बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए। अरे माँ, आप ही को फोन लगा रही थी। वो एक्चुअली मामी जब से आई तब से कहीं बाहर लेके नहीं गई हो ना उन्हें, तो सोचा जरा मॉल घुमा लूं। अब खाना हम लोग बाहर ही खा के आएंगे, तो आप राज और बच्चों का खाना संभाल लेंगी क्या? ओ मामी बहुत देड़शानी है, देख लेना कोई वही को पट्टी पड़ा कर सचमुच आपको अपने बच्चों के आया बना कर ना रख दे। हाँ क्या हुआ माँ? हाँ संभाल लेंगे ना? हाँ, क्या है ना, वो तो मैं वही बोलने आई थी कि मैं वो किशोरी है ना, उसके साथ बाहर जा रही हूँ।
उसके भतीजे की शादी है ना, तो कुछ दादर में कपड़े खरीदने। उसे मेरी चॉइस बहुत पसंद है ना, कह रही थी जब तक आप नहीं आएंगी मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी, तो मुझे उसके साथ जाना होगा। है अभी? हाँ, बस अभी नीचे जाके तैयार होके निकल ही रही थी मैं। यही बताने आई थी कि आज जरा ना राजू के पापा का खाना भिजवा देना। मैं किशोरी के साथ खाना खा के आऊंगी बाहर से। हाँ ठीक है माँ, मैं संभाल लूंगी। हाँ। मामी अब सबका डिनर बनाना है तो मुझे किचन में लगना पड़ेगा, तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। कोई बात नहीं। चलो मैं निकलती हूँ। मुझे आया बनाएगी, इसको पता नहीं है इसका पाला राधिका वागले से पड़ा है। गुड़िया, तो मान ना मान, हमें तो लगता है तेरी सास ना ड्रामा कर रही है। देखा नहीं आज सुबह कैसे बेटे को खाना खिलाने के लिए उतावली होती जा रही थी, और अब जब तुझे बाहर जाना है तो उनकी सहेली का फोन आ जाता है। हमें तो लगता है उनके इसी बिहेवियर की वजह से तू जॉब नहीं कर पा रही और हमें कुछ और बता रही। नहीं नहीं मामी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी सासू माँ तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मुझे हमेशा कहती रहती कि वंदू जाकर बाहर जॉब कर। और झूठ क्यों बोलेंगे वो हमसे? ये सब कुछ भी नहीं है। चलिए मैं चेंज करती हूँ, किचन में लगना है। आप मॉल जाएंगी क्या? तो मैं टैक्सी बुक कर देती हूँ, थोड़ी शॉपिंग कराइए ना। तुझे इस तरह चक्की में पिसते देख मेरा मन कहाँ लगेगा शॉपिंग में। वही चक्की वक्की में नहीं पिस रही हूँ मामी, ऐसा ख्याल भी मन से निकाल दीजिए। ओके मामी मैं चेंज करके आती हूँ। निकालना तो पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे मन का ये वहम कि तेरी सास तेरा भला चाहती है, समझाना पड़ेगा तुझे कि इस हाथी के दांत चबाने के और है और खाने के और। वंदना, बच्चों ने खा लिया? हाँ पापा, बच्चों ने खा लिया। इनफैक्ट मैंने माँ से भी कहा था कि उनके लिए रख देती हूँ, पर माँ ने मना कर दिया। राधिका ने मिस किया बिल्कुल। खाना बिल्कुल सुपर बना है, क्या बात है। हाँ, मजा आ गया वंदना। सब मामी ने बनाया पापा, मुझे तो रसोई में घुसने भी नहीं दिया। हाँ, पटना में जैसे करने देती थी कुछ। हाँ, हम तो तब भी कहते थे और अब भी यही कह रहे हैं, रसोई सीखो, जिंदगी रसोई में मत बिताओ। लेकिन कभी मेरी बात मामी। अच्छा बाबा, नहीं कहती मामी कुछ भी। गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। दामाद जी आ जाइए ना। 10 मिनट, एक अर्जेंट मेल भेजता हूँ, आई विल जॉइन यू। राज, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि ऑफिस का स्ट्रेस घर पे नहीं लेकर आओगे। चलो ना। ओके। अरे वो भी क्या करे बेचारा गुड़िया, एक अकेले इंसान ने इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। इस घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, और फिर तेरे सास ससुर भी तो है, इनकी भी तो जिम्मेदारी है। सच में श्रवण कुमार है हमारे दामाद जी। श्रीनिवास जी जी। आपसे एक सच बात कहूं मैं? हाँ हाँ कहिए। आप ना बड़े नसीब वाले हैं, आपका बेटा ना हीरा है। वो तो है, लेकिन एक बात का अफसोस है हमें, हम वंदना को इतना सक्षम नहीं बना पाए कि वो दामाद जी की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटा सके। पता है, हम जब से आए हैं ना तब से कह रहे हैं वंदना से, इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई नौकरी कर लो, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। मामी बस कीजिए ना प्लीज। देखा देखा आपने, बिल्कुल ऐसे ही चुप करा देती है हर बात पे हमें। अब आप ही बताइए समधी जी, इतनी महंगाई के जमाने में एक इंसान एक घर की जिम्मेदारी इतनी मुश्किल से उठा पाता है। यहाँ तो राजेश बेटे ने 2-2 घर की जिम्मेदारी उठाई हुई है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। वंदू को नौकरी करने की वाकई में जरूरत नहीं है। हाँ, शौक के लिए वो नौकरी करना चाहती है तो वो बिल्कुल कर सकती है, हम में से किसी को कोई एतराज नहीं है। नहीं राजू ठीक कह रहा है, वंदना की नौकरी करने पर किसी को क्यों कोई एतराज होगा। लेकिन समधी जी एक प्रॉब्लम है, वंदना को ना दामाद जी और बच्चों की चिंता लगी रहती है। लेकिन हमने उसे कहा माता पिता समान सास ससुर है, वो भी पड़ोस में, सब कुछ संभाल लेंगे। अब आप ही बताइए, हमने कुछ गलत कहा? नहीं, समदन जी ठीक ही कह रही हैं ना। वंदना, तुम्हें बच्चों की तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए, मैं और राधिका है ना, संभाल लेंगे। शी इज राइट, यू शुड लुक आउट फॉर ए जॉब। देखा वंदना, इन्होंने अब हाँ भी कह दिया।
पिता समान ससुर जब आज्ञा दे रहे हैं तो बात मान लेनी चाहिए ना। लीजिए समधी जी, मेरी तरफ से शुगर फ्री गुलाब जामुन। डायबिटीज शुगर फ्री। शुगर राजू पापा देखिए ना मत करिएगा, आपको मेरी कसम है। खाइए खाइए। वाह बिजी है? नहीं तो बोलो ना। वो तुझसे एक एडवाइस लेनी थी। एडवाइस किस चीज में? तुझे तो पता है ना कि मामी हमेशा कहती रहती है कि वरना जॉब कर लो, जॉब कर लो, पर मैं ही श्योर नहीं हूँ कि मुझे अभी जॉब करनी है या नहीं। तू भी हमेशा से यही कहती रही है, तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि तू अभी क्या सोचती है, क्या सजेस्ट करती है? मम्मा, यू शुड गेट अ जॉब। क्योंकि नानी की एक बात तो सच है, डैडी के हार्ट स्केयर वक्त पैसों के अरेंजमेंट को लेकर आप कितना स्ट्रेस थी। यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर योर ओन गुड, फॉर दैट कॉन्फिडेंस। हाँ, मामी ये भी कहती है कि राज अकेले अर्निंग मेंबर है ना अभी घर के, तो उन पे स्ट्रेस ज्यादा है। हाँ, मैं भी काम करने लगूंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम घर में आएगी तो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे ना। तो अब सोच क्या रही हो? वो रजनीश अंकल ने तो ऑफर भी किए थे ना जॉब। कॉल एंड स्पीक टू हिम। अभी लेट हो गया ना, सुबह करती हूँ बात। सखी अभी मत करना फोन। रिलैक्स मम्मा, मैं बस मैसेज कर रही हूँ। हाय रजनीश, नीड टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द जॉब ऑफर्स यू हैड फॉर मी। डू लेट मी नो व्हेन इज द गुड टाइम टू स्पीक। रजनीश जी लिख, और अभी मत भेजना, कल भी सेंड। सखी रिलैक्स मम्मा, ओके, यू कैन डू इट। बी पॉजिटिव, और हम सब है ना आपके साथ। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। एंड थैंक्स फॉर बीइंग द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। सुन रही हूँ नकार दे रहे हैं। लीजिए और मिठाई खाइए। 2 गुलाब जाम क्या खिला दिया समधन ने, उसकी बातों में आ गए। अरे राधिका, इसमें बातों में आने की क्या बात है? देखो, समधन जी ने पूछा कि वंदना को नौकरी करनी चाहिए कि नहीं, तो मैंने कह दिया हाँ करनी चाहिए। इसमें गलत क्या कहा? और फिर तुम भी तो वंदना की नौकरी करने की हिमायत करती थी। वो बात अलग थी। तो अब क्या बात अलग हो गई? अब ना जमाना बदल गया है। आपको पता है हमारे बिल्डिंग में कुलकर्णी रहते हैं, उनका बेटा मंगेश अथर्व से थोड़ा सा बड़ा होगा। पता है उसको मैंने कहाँ देखा? पान की दुकान के बाहर ना सिगरेट पी रहा था। तो क्यों पी रहा था? क्योंकि उसके माँ बाप घर में नहीं होते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, तो कंट्रोल कौन रखेगा उसके ऊपर? बिगड़ गया बेचारा। मुझे ना डर लगता है कहीं अथर्व ना इस तरह। क्या बकवास कर रही हो राधिका? अरे पहली बात तो ये है कि ये मंगेश ये अथर्वा से थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, 17-18 साल का है वो। पता है वंदना की नौकरी करने से बच्चे अकेले थोड़ी हो जाएंगे। मैं हूँ, तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। हाँ, जिंदगी भर मैंने अपने बच्चे संभाले हैं, उनको पढ़ाया है, लिखाया है। अब उनके बच्चे संभालू मैं? क्यों संभालू? हाँ, मुझे और कोई काम नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं है। देखिए, आपको जो करना है ना वो आप कीजिए। मैं बच्चों की आया बनकर नहीं रहूंगी। हद हो गई राधिका, अपने पोते पोतियों का लालन पालन आया बनना है? हाँ बिल्कुल, लालन पालन अगर मुझ पे थोप जाए ना तो आप समझते नहीं है। अरे वो समधन है ना, ये सारी चाल ना उसकी है, वंदना की मामी की। आप ना औरतों के बीच में मत आइए। और सुनिए, आगे से ना उस मामी की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। कल जाके ना बाजार से मैं शुगर फ्री 1 डजन गुलाब जामुन लाके ना फ्रिज में ठूस दूंगी, खाइए जितना खाना है। लेकिन खबरदार अगर उधर बेमतलब के गए तो। क्या बोल रही हूँ मैं, सुनने की नहीं आप? सुना समधन है, सुना। क्या हुआ बंधु?
क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके। अच्छा, कल मामी पटना जाने की बात कर रही थी, तो मैंने कहा कुछ दिन और रुक जाइए, सबको अच्छा लग रहा है आपके यहाँ होने से। सही कहा ना? अच्छा, जरा उनका ख्याल रखना, ऐसा ना लगे कि हमने उन्हें घर में बंद करके रखा है। ले जाओ ना उन्हें बाहर घुमाने कहीं। तो मम्मी को अचानक किशोरी मौसी के यहाँ जाना पड़ा, इसलिए तो उनका प्लान भी कैंसिल हो गया। प्लीज प्लीज टेक हर आउटसाइड समवेयर। एक काम करते हैं, संडे को ना हम सब चलते बाहर मम्मी को लेकर। क्या? अरे जवाब तो दो। हाँ ना, नहीं ले जाऊंगी मामी को, यहीं रहने दो। बोलो कुछ। हाँ। क्या हुआ क्या तुम्हें? नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ये क्या? ये क्यों रात को 11 बजे फोन कर रहा है? अरे वो सखी ने जॉब के लिए मैसेज किया था, तो शायद अभी पड़ा होगा। मैं बात करके आती हूँ। हाँ? क्या हुआ बंधु? बोलो क्या? हाँ, वो ऐसी ही मन में थोड़ी ना उथल पुथल चल रही थी, तो नींद ही नहीं आ रही। कॉफी पियोगी? रजनीश ने कहा कि 3-4 जॉब ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे 2-3 दिन में ही डिसीजन लेके इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। और सच कहूँ ना तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मतलब एक मन कह रहा है कि जॉब कर लूँ और दूसरा मन कुछ और। समझ ही नहीं आ रहा। आई एम रियली कंफ्यूज। क्यों हंस क्यों रहे हो? नहीं, तुम्हारे आई एम कंफ्यूज सुनकर मुझे हमारी शादी की पहली रात याद आ गई। याद है क्या हुआ था? स्टीरियोटाइप यार, हम अच्छे दोस्त हैं, 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। सडनली ऐसे घूंघट लेके चेहरा छुपाने का क्या मतलब है? ना चेहरा नहीं छुपा रही हूँ, आंसू छुपा रही हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब नहीं हो जाओ। लेकिन मनु, क्या हुआ क्या? मुझे जॉब नहीं छोड़नी है। पहले एक है मदद से। हाँ, लेकिन मैंने कब कहा तुमसे कि तुम जॉब छोड़ो? मम्मी पापा या शादी में किसी घर वाले ने कह दिया क्या तुमसे? नहीं, वो लोग तो बहुत सपोर्टिव है, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी, घर संभालूंगी, किचन संभालूंगी, बच्चे पैदा करूंगी। तुम ऑफिस जाओगी तो तुम्हें टिफिन बना कर दूंगी, तुम ऑफिस से आओगी तो तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है गुड़िया? करते हैं ना इंटरव्यू की तैयारी। 4-6 जगह जाओगी तो पता चल जाएगा। मामी, मेरी टेंशन अभी भी वही है कि राज और बच्चों को कौन संभालेगा। और हमारा कहना भी अब भी वही है। तुम कहती हो ना तुम्हारी सास बहुत सपोर्टिव है, तो तुम जाके उनसे बात करो ना। जब उन्हें पता चलेगा ना तुम्हें नौकरी मिल रही है, तो हंसते हंसते घर और बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेंगी। बिलीव मी। ओके। अच्छी बनी है ना? बहुत बहुत अच्छी जगह। मौसी, ये सारी पीफर पट्टी ना वो मामी पढ़ा रही है अपनी वंदना वहिनी को, भोली वाली मेरी वहिनी को। और वहिनी आपसे बात करने के लिए आने वाली है। तो जब काम पर जाएगी ना, तब बच्चों और घर को संभालना करके। आया बन के। अब वो मैं कैसे बोलूं अपने छोटे मुंह से? हाँ, वो छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगा ना। अगर भाई, हाँ, लेकिन मौसी आप अपने आप को हाँ आया बनने से फीवर कैसे बचाएगी? वंदना यहाँ आए उसके पहले मैं ही राजू के घर जाकर ऐसा कुछ करती हूँ कि उस मामी की सारी चालबाजी धरी की धरी रह जाए। बंधु, तो अकेली बैठी है? बच्चे कहाँ हैं? और मामी पटना चली गई वापस? नहीं माँ, वो मामी एक्चुअली जब से आई हैं तब से घर पे ही थी ना, तो मॉल घूमने गई हैं। बच्चे भी उन्हीं के साथ गए। कमाल है, अथर्व के क्लास नहीं दोपहर में?
क्लास है ना, पर एक दिन की तो बात है। मामी ने इंसिस्ट किया कि उसको भी साथ भेज दूं, तो मैंने हाँ कर दी। बंधु, मेहमान तो आते जाते रहते हैं, है ना? बच्चों की पढ़ाई पे तो ध्यान देना चाहिए। तुम तो समझदार हो ना बंधु। हाँ। एक्चुअली मैम, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो मामी जब से आई है ना, एक ही बात कर रही है कि बंधु तू हमेशा घर के कामों में बिजी रहती है, किचन में लगी रहती है, तुझे जॉब करनी चाहिए, काम करना चाहिए। फिर आपने भी हमेशा यही बात कही है, तो मैं सोच रही थी। बंधु, एक मिनट, पहले ना मैं बताती हूँ मैं यहाँ पे किस लिए आई थी। हाँ, बोलिए ना। क्या है ना बंधु, वहाँ दादर में ना एक महिला मंडल का ग्रुप है, उसमें मेरी सहेलियाँ भी है। तो मैंने वो ना सहेलियों का ग्रुप ज्वाइन किया है। मतलब हम लोग रोज मिलेंगे और फिर कभी एक दिन कुछ पिकनिक पे जाएंगे, कभी पिक्चर देखेंगे, कभी ड्रामा देखेंगे, कभी हाउसिंग खेलेंगे, मतलब हाउसी खेलेंगे। तो मुझे वहाँ पे रोज ना 2 से 7 बजे तक जाना होगा। तो मैंने सोचा कि मैं रोज 2 से 7 बजे तक जाऊंगी, तो शाम की चाय और नाश्ता पापा के लिए तू भेज सकेगी? कर देगी ना इतना काम मेरा? नहीं, मतलब रात का खाना मैं आके बनाऊंगी, उसकी चिंता मत कर। करेगी ना बेटा? माँ ने अपना फ्रेंड्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो मैं अपनी नौकरी की बात कैसे कर सकती हूँ? माँ के भरोसे ही तो नौकरी पे जाने का सोच रही थी मैं। बंधु, हाँ, क्या सोच रही है? नहीं, अगर कोई परेशानी है तो रहने दे। मैं मेरे सहेलियों को बोल दूंगी कि नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग मजे करो। हाँ, बोल दूंगी, मैं आज ही बोल दूंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो जाना ही चाहिए, एंजॉय करना ही चाहिए। पूरी जिंदगी आपने काम ही तो किया है, घर को संभाला है, बच्चों को संभाला है, पापा को संभाला है। दिस इज योर टाइम टू एंजॉय। मस्ती कीजिए, जस्ट हैव फन। हाँ, और घर की और पापा की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। पापा का शाम का नाश्ता और चाय क्या, मैं उनके लिए रात का खाना भी बना दूंगी। आप बस एंजॉय कीजिए, ओके? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। रात का खाना तो मैं बना लूंगी, तुम बस चाय और नाश्ते का देख लेना। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी। जस्ट डोंट वरी, ओके? आप जाइए और एंजॉय कीजिए, जस्ट फ्रीक आउट, ओके? तू समझ नहीं रही है गुड़िया, तेरी सास ने अचानक ये फ्रेंड्स का ग्रुप क्यों ज्वाइन कर लिया? वो भी ठीक उसी समय जब तू दामाद जी, बच्चों और घर को संभालने के लिए उनसे मदद मांगने जा रही थी। हमारी बात मान, तेरी सास ना तुझे बेवकूफ बना रही है। मम्मी, आप ये सब क्या सोचती रहती हैं? मैं नौकरी करने के बारे में सोच रही थी, या फिर घर संभालने के लिए अपनी सासू माँ को बोलने के बारे में सोच रही थी। ये सब उनको कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात तो हम दोनों के बीच में हुई थी ना, उन्हें कौन बताएगा? She is the informer. She is the spy of your mother-in-law. I have full doubt. She is going and telling each and everything to your mom-in-law. वहीनी, यहाँ का सब काम हो गया। मैं अब राधिका मौसी के यहाँ जाती हूँ। एक मिनट, इधर आओ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ए फॉर आशा। मैं कहाँ घबराई हूँ? मैंने क्या चोरी की है जो मैं घबराऊंगी? जाती हूँ मैं। अजय सर, आपका ये नैले पे दहले वाला आइडिया तो अच्छा है, पर क्या दासानी आएगा? हम अगर इसी तरह खुसुर फुसुर करते रहेंगे ना, तो हमारी बातें सुनने के लिए दासानी 100% आएगा। आया माया का जासूस आया। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब इस बार माया का पत्ता कट? बिल्कुल कट। क्या बात कर रहे हो सर? आज ये शीतल हैंडपंप वालों के साथ मीटिंग है हमारी, राइट? हाँ, है ना। शीतल हैंडपंप के जो ओनर है रमेश भाई, उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा मुझे पता चला है जो उस महान व्यक्ति ने आज तक किसी को नहीं बताया। एक ऐसा सच जो रमेश भाई के दिल के करीब है। आज वो जब हम सबके सामने सुनाएंगे ना रमेश भाई को, लॉजिस्टिक्स के सारे ऑर्डर्स हमें मिलेंगे। शीतल हैंडपंप अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट? यस सर, यस। लेकिन ये हमें किसी को नहीं पता कि शीतल हैंडपंप शुरू करने की प्रेरणा रमेश भाई को कहां से मिली, कैसे मिली।
कहाँ से मिली सर? आज से 25 साल पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में हाँ हाँ बाल रमेश, तभी बाल रमेश थे, बाल रमेश और उनकी विधवा माँ शीतल देवी रहते थे। ओके, तो एक दिन कुएं से पानी निकालने के लिए शीतल देवी कुएं पर गई। पानी निकाल गई। उनका ध्यान थोड़ा भटका तो ये करके अंदर गई। बाल्टी भारी थी ना, बाल्टी ने खींच लिया तो शीतल देवी अंदर गई, सारी हड्डियां टूट गई और व्हील चेयर पर बैठ गई। अरे क्या बीती होगी उस छोटे से रमेश पर। आई नो हुआ यूं कि शीतल देवी व्हीलचेयर पर बैठ गई और बाल रमेश उन्हें लेकर पूरे गांव में घूमता था, लेकिन वो एक ही सपना देख रहा था। क्या सर? कि कब वो बड़ा होगा, क्योंकि उसने तय किया था बड़ा होने के बाद वो हैंडपंप की कंपनी शुरू करेगा, हैंडपंप लगवाएगा। मतलब सिर्फ गांव में नहीं, जहां जहां कुएं हैं ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी के कंपनी का हैंडपंप लगेगा, क्योंकि रमेश भाई नहीं चाहते थे कि उनकी मां की तरह किसी और की मां, बहन, बेटी, बहू ऐसे कुएं में ऐसे ऐसे धड़ करके गिरे और हड्डियां तोड़वा कर अपना पूरा जीवन व्हील चेयर पर व्यतीत करे। यह है शीतल हैंडपंप शुरू होने की असली वजह। अच्छा, अब सोचो, जब हम उनकी ये संघर्ष गाथा सबको सुनाएंगे, उनकी महानता की तारीफ करेंगे, पूरे स्टाफ से ताली बजवाएंगे, तो रमेश भाई क्या करेंगे? वो तो गदगद हो जाएंगे सर। सिर्फ गदगद नहीं होंगे, और आज के आज ही हमें उनके हैंडपंप के पार्ट्स कुरियर करने का ऑर्डर भी दे देंगे। आज के आज ही सर? हाँ, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले उनकी मां गुजर गई थी। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। क्या बात कर रहे हैं सर? यस। ये बात सुनकर तो रमेश सर बहुत इमोशनल हो जाएंगे और आज ही ऑर्डर लिखवा देंगे। सर, इस बार आपकी जीत तय है। 100% मैं कह रहा हूं ना। जीत तय है? अरे गधों, तुम्हारी जीत नहीं, मेरा प्रमोशन तय है। माया मैडम को ये खबर देने पर वो तुरंत मेरे प्रमोशन की सिफारिश कर देंगी। वाह तासानी वाह, तेरे हाथ में तो लॉटरी आ गई। वंदना, हमारी बात मान ना मान, लेकिन हमें पूरा शक इसी पर है। ये आशा है ना, यही है जो तेरी सास को जाकर सब कुछ। मामी, सबसे पहले ना आप ये डेली सोप सीरियल्स देखना बंद करिए। मैं मानती हूँ कि आशा थोड़ी बातों को इधर उधर करती है, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। वो कान की कच्ची नहीं कि ऐसे किसी की बात पे भरोसा कर लेंगे। तो उनके लिए जो वैम वाली इमेज है ना आपके मन में, उसको प्लीज हटा दीजिए। और रही बात नौकरी की, तो मैं अभी नौकरी नहीं कर सकती हूँ मामी। कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती? नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ मामी। पर देखिए, राज तो अपने आप को संभाल लेंगे, पर बच्चे, उन्हें आदत नहीं है अकेले रहने की। उन्हें 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए। अब माँ रहेंगी तो वो तो जरूर देख लेंगी, लेकिन अगर माँ घर पे नहीं है तो किसके भरोसे छोड़ूंगी बच्चों को? बस इतनी छोटी सी बात। तुझे अपने बच्चों की चिंता है ना, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। मामी, आप कितने दिन संभालेंगी? मैं तो चाहूंगी कि आप हमेशा 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 के लिए मेरे साथ रहे, लेकिन मामा कैसे मानेंगे? इतनी मुश्किल से तो 15 दिन के लिए मनाया उन्हें। तो क्या हुआ, 15 दिन है ना, बहुत होते हैं 15 दिन। तू देखना कैसे इन 15 दिनों में हम तुम्हारे दोनों बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कहानी। सुपर्ब दसानी। अब शीतल हैंडपंप की इंस्पिरेशन, शीतल देवी की ये सच्चाई सुनाएगी माया, और शीतल हैंडपंप के रमेश देसाई को इम्प्रेस करके उनसे कुरियर का ऑर्डर भी दिलवाएगी माया। मैम, मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स दसानी। रुक आशा, अरे चटनी के साथ खा, बड़ी मजेदार चटनी है। देख, खा के देख। हाँ, देखती। कैसा है बड़ा? मस्त गर्मा गर्म, मस्त। हाँ मौसी, सच कहती हूँ, आपके जैसी सास ना पिछले जन्म में 100 गाय का दान किया हो तब जाके मिलते। लेकिन अपनी वंदना बहनी को ये बात कौन समझाए? वो तो अपनी पावली कम मामी के बातों में आकर ऐसी देवी जैसी सास पर शक कर रही है। वंदू शक कर रही है मुझ पे? हाँ, वो मामी है ना, वही का कान कर रही थी।
वो भी इंग्लिश में। क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी, गुड़िया तेरी सास ना यल फॉर लॉयर है, लॉयर। वकील? वकील नहीं, लॉयर लॉयर। झूठी झूठी बोला उसने आपको। लायर? क्या? मुझे झूठी कहा उसने? और भी बहुत कुछ बोला मौसी, वो भी इंग्लिश में। उसको थोड़ी पता है, मेरे को इंग्लिश सब समझता है, मैं ए फॉर एजुकेटेड हूँ। हाँ। वो बोल रही थी, गुड़िया तेरी सास ना सब नाटक कर रही है, उसका कोई सहेली का ग्रुप भी नहीं है, वो दोपहर को कहीं बाहर जाने भी नहीं वाली नहीं है, झूठ बोल रही है तुमसे, ऐसा बोली हो। बोली? हाँ वैसे मौसी, हाँ आप सचमुच दोपहर को मतलब बाहर रहने वाले हैं क्या? हाँ, वो मैंने वो एक महिला मंडल का ग्रुप ज्वाइन किया है ना, तो हम लोग कल पिकनिक पे जा रहे हैं। वो बम्बई के पास वो एक केव है ना, वो ऐसे बोट से जाते हैं, क्या बोलती है उसे? हाँ, एलिफेंटा, वहाँ जा रहे। ये फॉर एलिफेंटा। जाओ जाओ मौसी, बस जाओ घूमो एंजॉय करो। हाँ, घर का टेंशन मत लो, मैं घर एकदम चकाचौक करके जाएगी, चाहे बर्तन कितने भी हो मैं सब घिस लेगी। हाँ सब करेगी मैं। आप रोज 2 से 7 बजे तक बाहर रहने वाले की? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तो जा ना, अपना काम कर, जा। अरे राधिका, बोल तो दिया है, लेकिन सच तो यही है ना कि ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया मैंने। कब तक चलेगा ये झूठ? रोज रोज आखिर कहाँ जाऊंगी मैं? मामी भी ना। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। सॉरी मासी, आई मीन मैं कुछ समझा नहीं। मतलब हमारे इस घर में आपका हमेशा से ही मोस्ट वेलकम है, पर आप अगले 15 दिन तक रोज दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक हमारे घर में आके रुकेंगी, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कुछ समझ में नहीं आया मासी। मुझे पता है तुम दोनों के मन में ना बहुत सारे सवाल है मुझे पूछने के लिए, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जो भी कर रही हूँ ना वंदू की भलाई के लिए कर रही हूँ। क्या? परम पूजनीय वन्ना भाभी की भलाई के लिए? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यम, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मासी, अब आप अगले 15 दिन तो क्या 15 महीने तक हमारे घर में आके रुक सकती हैं, कभी भी। नहीं 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 नहीं, प्रार्थना करो कि मामी है ना वो 15 दिन के अंदर यहाँ से चली जाए। ओ, तो आप वंदना बहन की मामी से डर के हमारे घर में छिप रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं मामी से? बिल्कुल नहीं। लेकिन ना मैं अभी वो बात बता नहीं सकती कि क्यों। वो बात ना मैं तुम दोनों को बाद में टाइम आएगा ना तो बता दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ तुम लोगों के घर में छुप रही हूँ, ये बात किसी को मतलब किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। देख यामिनी, तुझे ना तेरी रंगमंच की कसम है, और दकू तुझे ना तेरी पूजनीय वंदना भाभी की कसम है। क्या? परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम? ओके मासी, अब आप निश्चिंत हो जाइए। आप हमारे घर में अगले 15 दिन तक दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक रुकने वाली है। ये बात हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। चार कौन? मासी, आप, यम, मैं और हमारा स्टडी रूम। बेडरूम? मैं 4-6 घंटे के लिए बेडरूम में रहूंगी, और हम बच्चों से ये कह देंगे कि ये समझ ले कि मैं घर पे नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिएगा। हाँ नहीं वंदना, ऐसे नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि उन्हें वाकई में लगे कि तुम घर पर नहीं, तभी तो हम उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट होने की ट्रेनिंग दे पाएंगे। देखो वंदना, समझने की कोशिश करो, तुम्हें रोज 6-7 घंटे के लिए घर से बाहर रहना होगा। हम उन्हें कह देंगे कि तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हो, और तुम्हारी एब्सेंस में उन्हें घर को और खुद को संभालना होगा। पर मामी, 6-7 घंटे के लिए घर से दूर मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं भी जा सकती हो, मॉल जा सकती हो, फिल्म देख सकती हो, पार्क, लाइब्रेरी, कहीं भी। नहीं मामी, इन सब जगह पे मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। तो किसी फ्रेंड के घर चली जाओ, 4-6 घंटे की तो बात है। वो सामने रहती है ना तुम्हारी फ्रेंड ज्योति, हाँ, उसके घर चली जाओ। नहीं, अब वहां गई तो बच्चों को पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, वो विद्युत और गुनगुन सबसे पहले सखिया तरफ को ही बताएंगे।
एक सेकंड, एक जगह है ऐसी जहाँ पे मैं 6-7 घंटे के लिए जाऊंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी जगह है? वेलकम 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 मिस्टर देसाई, वेलकम। हाउ आर यू? फाइन। P2P ग्लोकल का स्टाफ और हम सारे एडमिनिस्ट्रेटर आपका स्वागत करते हैं। मैम सब याद है ना? माँ का नाम शीतल देवी, कुएं में गिर के हड्डियां टूटी, पिछले साल मर गए और आज पुण्यतिथि। मुझे सब याद है, तुम चुप रहो। मीट मिस कियारा, मिस्टर राजेश वागले। हेलो। हेलो। एंड मिस माया। मिस माया आपको हेलो हमारे बिजनेस मॉडल्स और सर्विसेज के बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन देंगी। जी आइए सर। यस। मिस्टर हैरी, प्रेजेंटेशन मैं करने वाला था ना, मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। यस हैरी, और ये हर बार हो रहा है मिस्टर वागले के साथ। आई डोंट डाउट माया, बट मिस्टर वागले इज ऑल्सो कैपेबल एग्जीक्यूटिव। कियारा, TDIT। तो सीधा यार, I mean, the decision is taken. Come. मिस्टर देसाई, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप यहाँ पे पधारे। तो सबसे पहले हमारी इस P2P ग्लोकल कंपनी की तरफ से मेरे कोलीग मिस्टर दसानी आपको फेलिसिटेट करेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम सर। थैंक्स थैंक्स। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शीतल हैंडपंप कंपनी अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन आज मैं आप सबको बताऊंगी कि श्री रमेश देसाई जी को शीतल हैंडपंप कंपनी स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली। ये एक ऐसा सच है जो रमेश जी अपने मुंह से शायद कभी नहीं बताएंगे। ये माया जी क्या बोल रही है? ओ जी, वो सच जो आज तक आपने किसी से नहीं कहा है। तो बड़प्पन है सर, लेकिन वो सच हमने ढूंढ निकाला है। मिस माया ने बहुत रिसर्च करके ढूंढ निकाली है आपकी और आपकी माँ की ये कहानी। मेरी और मेरी माँ की कहानी? हाँ जी, आपकी और आपकी माँ की कहानी। माया बोलिए। सो गाइस, ये कहानी है एक माँ के त्याग की, एक बेटे के समर्पण की, उसकी जिद की, उसके जज्बे की, उसके बलिदान की। बलि जाएगी। आज से 25 साल पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे शीतल हैंडपंप के मालिक श्री रमेश देसाई और उनकी विधवा माँ। तो एक दिन कुएं से पानी निकालने के लिए शीतल देवी कुएं पर गई। पानी निकाल रही। उनका ध्यान थोड़ा भटका तो कुएं के अंदर गई। उनकी सारी हड्डियां टूट गई और वो बेचारी सारी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पर आ गई। ओ मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? अब बोलने दीजिए ना मिस्टर देसाई, आखिर सबको पता चले आपकी महानता की संघर्ष गाथा। यस, कैरी ऑन। बस यही है शीतल हैंडपंप के शुरू होने की असली वजह। पर अफसोस, आज से ठीक 1 साल पहले श्री रमेश देसाई जी की माता जी का देहांत हो गया और आज उनकी पुण्यतिथि है। मिस्टर हैरी, ये क्या मजाक लगा रखा है इन्होंने? मैं एक खानदानी रईस हूं और ये हैंडपंप का बिजनेस मेरे दादाजी ने शुरू किया था। और ये क्या आप अनाप शनाप बक रही हैं? लंदन में पली बड़ी मेरी मां को आपने कुएं में गिरा दिया और उसको आपने व्हीलचेयर पे डाल दिया। आज उसका 80वां जन्मदिन है और आज आपने उसकी पुण्यतिथि मना डाली। सब नहीं आती आप लोगों को? ये रिसर्च किया है आपने? मिस्टर देसाई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। क्या सॉरी? मैं इस लड़की पर केस कर दूंगा। इसने मेरी जिंदा मां को मार दिया है और मैं आप सब पर भी केस कर दूंगा। मैं जा रहा हूं अपने लॉयर के पास। मिस्टर देसाई, मिस्टर माया, यू ruined it। मिस्टर देसाई, सुनिए मेरी बात। मिस्टर देसाई, अरे भावा, दासानी, क्या बात है। ये लो, मेरी तरफ से इसी बात पर बुके। हाँ, चलो आज मैं तुम्हें मेरी तरफ से वड़ा पाव खिलाता हूँ।
समोसा पाव भी खिला। सब खिलाऊंगा यार, चल। हाँ। मिस्टर वागले, आपने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन आपकी वजह से हमारी कंपनी ने एक क्लाइंट खो दिया। मेरा विश्वास कीजिए केरा मैम, मैंने कोई बदला नहीं दिया है। हाँ, लेकिन सबक जरूर सिखाया माया को। और रही बात क्लाइंट की, तो मिस्टर रमेश देसाई का ऑर्डर हमें मिलेगा, और उसके लिए मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो कोई नहीं चुरा सकता। ट्रस्ट मी, वी विल गेट द बिजनेस। दक्कू भाई। अरे देवी, साक्षात आप। प्रणाम। प्रणाम। मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज आइए आइए। तो मामी ने बच्चों को ट्रेन करने का ये जो प्लान बनाया है, उसके लिए ना मुझे किसी के घर जाकर 5-6 घंटे रहना है। इफ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ रोज 5-6 घंटे के लिए? वरना भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर। थैंक यू सो मच दक्कू भाई। एक और रिक्वेस्ट है। yes. इस बारे में प्लीज किसी को बताइएगा मत। आपकी कसम किसी को नहीं बताऊंगा। अब आपकी कसम ली है तो हम किसी को नहीं बताएंगे वंदना बहन। थैंक यू यामिनी भाभी। दक्कू जरा यहाँ ना, तो 1 मिनट। हाँ दक्कू, तुम भूल क्यों रहे हो? थोड़ी देर में राधिका माँ से भी हमारे घर रुकने आने वाली है, और उन्होंने कहा है उनके यहाँ होने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और वंदना बहन भी बोल रही है कि उन्हें भी यहाँ रुकना है। हम दोनों को एक दूसरे से छुपा कर कैसे रख सकते हैं? यामिनी भाभी, अगर कोई तकलीफ है तो मैं कहीं और। नहीं वरना भाभी कोई तकलीफ नहीं है। आप बस 1 मिनट दे दीजिए। हाँ। या, तुम एक काम करो, राधिका मासी को बोल दो कि वो अभी यहाँ ना आए, तब तक हम कुछ सोचते हैं। हाँ। जल्दी फोन करो। ये लीजिए चाय। मैं दादा जाके आती हूँ। ओके, टेक केयर। हाँ। देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर जाइए ना। वो मतलब आप ही ने तो बोला था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो हाँ, मैं जाती हूँ। यामिनी भाभी, दक्कू भाई, आप लोग संभाल लीजिएगा। हाँ। वरना भाभी प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ। वंदना बहन। हाँ, सॉरी। दक्कू, कब से बेल बजा रही हूँ मैं? सुनाई नहीं देता? कहाँ जाना है मुझे? मासी, उस कमरे में नहीं, वो वहाँ एक बड़ा तो नहीं पर एक छोटा सा प्यारा सा स्टडी रूम है। आप वहाँ जाके आराम कीजिए। और हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बाहर मत आइएगा, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके ना? हाँ, मैं अंदर जाती हूँ। बंधु का फोन है? अरे वाह, मासी आपको कैसे पता चला? तूने ये ऐसे किया ना, उससे पता चला। सुन, खबरदार अगर बंधु को पता चला कि मैं यहाँ हूँ। नो, टॉप सीक्रेट। मैं जाता। अरे क्या दक्कू भाई? वो मैं अरे ये क्या कर रही है देवी? आप यहाँ? मासी देवी मासी, आपको अगर यहाँ कोई देख लेता तो ऐसा कह रहा है दक्कू। हाँ, मैं यही कह रहा था देवी। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ अकेले, तो यामिनी भाभी अगर आप फ्री हैं तो चलिए ना, थोड़ी बातें करते हैं। अरे वाह वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए, मैं आपको मेरी कविताओं का खजाना दिखाती हूँ। आइए देवी, आइए, प्लीज 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 आइए, प्लीज। अजीब मुसीबत है, सास बहू की छुपम छुपाई बीच में फंस गया दक्कू भाई।
अरे वाह। राधिका और वंदना ने जोशीपुरा के घर को अपने छुपने का अड्डा बना तो लिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।